प्रोस्टेट, बार बार पेशाब लगना, ना आपको शुगर है ना आपको यूटीआई इन्फेक्शन है, फिर बार बार आपको पेशाब क्यों लग रहा है? रात में जो है आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, दिन में आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको प्रोस्टेट हो गया है? ठीक है, आपका प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया है, यही हो सकता है। मैं भी आपको सिम्टम बताऊंगा, आप सिम्टम को अपने मैच करेंगे कि अगर ये सिम्टम आपके पास है, ठीक है, तो आपको प्रोस्टेट हो गया है। और प्रोस्टेट का इलाज बिना ऑपरेशन और बिना दवा के मैं बताऊंगा। कोई दवा खाने की जरूरत आपको नहीं है, ना ऑपरेशन कराने की जरूरत है, आप घर बैठे ठीक हो जाए। बस मैं आपको कुछ टिप्स इसमें दे रहा हूं, कुछ तरीके बता रहा हूं, उसको आप फॉलो कीजिए। कोई दवा खाने की आपको जरूरत नहीं है, यकीन मानिए, और आप ठीक भी होंगे। मेरे गोल्डन पॉइंट्स को आपको जो है नोट करने की जरूरत है। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट करता हूं। मेरा ऑनलाइन ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है? मेरा ऑनलाइन ट्रीटमेंट करने का तरीका है, मैं अपना फी लेता हूं जो 500 है, और आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता हूं। ठीक है, फोन कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल के द्वारा आपका मैं ट्रीटमेंट करता हूं, और आपको बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन मैं प्रेस्क्राइब करता हूं। ऐसी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता हूं जो आपके आसपास के मेडिकल स्टोर में मिल जाती है आसानी से। चलिए, ये तो रही मेरी बात। कमिंग टू द पॉइंट। पॉइंट क्या है? प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट का सिम्टम आपको जानना चाहिए। सबसे पहले तो आप सिम्टम जानिए। क्या सिम्टम है? बार बार पेशाब लगना, है ना। देखिए, शुगर में जो है पेशेंट को पेशाब लगता है तो उसका मुंह भी सूखता है ना। अगर डायबिटीज का पेशेंट है तो उसका मुंह भी सूख रहा है ना, और पेशाब भी, उसको यूरिन भी ज्यादा लग रहा है। ठीक है, जबकि प्रोस्टेट का पेशेंट होता है तो इसमें जो मुंह सूखने वाली समस्या जो है बहुत ही रेयर पाई जाती है। 1% ऐसा हो सकता है। ठीक है, बट 99% जो है प्रोस्टेट के मरीज का मुंह नहीं सूखता है। ठीक, मुंह नहीं सूखता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये एक सबसे बड़ा सिम्टम है। उसके बाद देखिए, अब आपको पता करना है कि प्रोस्टेट आपको है कि नहीं है, तो आपको जो है सबसे पहले अपना डायबिटीज टेस्ट करवाना है ना। पीपी फास्टिंग, शुगर आप करवा लीजिए, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। अच्छे लैब में आपको जरूर है कि अच्छे लैब में जरूर जांच करवाना है। अच्छा लैब मैंने क्यों कहा? अच्छा लैब इसलिए कहा क्योंकि देखेंगे कि वेरिएशन आने लगता है रिपोर्ट में, है ना। इनके यहाँ जांच कराए तो कोई और बीमारी निकली, उनके यहाँ जांच कराए कोई और बीमारी निकली, तो बीमारी तो एक ही है ना। 5 बीमारियां तो नहीं निकल सकती हैं। हाँ, कहीं रेयर 1% किसी को 5 बीमारी निकल जाए, तो एक ही रिपोर्ट में 5 बीमारी आनी चाहिए ना। इसलिए मैंने आपको कहा है कि अच्छे लैब में जांच जरूर करवाएं। ठीक है, और इसके बाद आप एक अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। ठीक, यूएसजी होल एब्डोमेन। ठीक, आप कहीं पे भी, अल्ट्रासाउंड का सेंटर तो काफी है, पर आपको देखना है कि कौन सा अच्छा है ना, जिसका रिजल्ट अच्छा होता हो, एक ही बार में सटीक आपको जो है रिजल्ट दे, ऐसे अल्ट्रासाउंड में आपको जाने की जरूरत है। नहीं तो अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में भी यही होता है कि किसी में कुछ आया, किसी में कुछ आया, किसी में कुछ आया, तो ऐसे जगह पे आप नहीं जाए। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब आपको जब फाइंड हो गया कि प्रोस्टेट है ना, प्रोस्टेट आपका इनलार्ज हो गया है, तब आपको जो है, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो आपको कहेंगे सर्जरी कराइए। ठीक है, ऑपरेशन कराइए। अब तो देखिए, आपकी ये समस्या ज्यादातर जो है कि बुजुर्ग लोगों को होती है। ठीक है, तो कोई ऐसा भी एज होता है जिसमें आप ऑपरेशन कराना ही नहीं चाहते हैं, कुछ पैसे की व्यवस्था नहीं है, कई एक कारण है ना, तो ऑपरेशन कराना आप नहीं चाहते हैं। ठीक, तो फिर आप क्या करें? दवा भी नहीं खाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करें? ना दवा खाना चाहते हैं, ना ऑपरेशन कराना चाहते हैं, और आपको ठीक भी होना है ना, आप कंट्रोल रहेंगे, है ना, कोई समस्या आपको नहीं हो। चलिए, इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं, कुछ टिप्स बताता हूं। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स बताता हूं। सबसे पहला टिप्स आपको क्या करना है कि 8 बजे के बाद, शाम में 8 बजे के बाद आपको पानी बहुत ही कम पीना है। यह ध्यान रखने की जरूरत है। पहला पॉइंट है ना, ये गोल्डन पॉइंट है। आप जो है कि लिक्विड का इंटेक कम कर देंगे तो आउटपुट भी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि आपको सोने से पहले यूरिन को फुल पास आउट करना है।
फुल पास आउट कहने का मतलब क्या हुआ कि आप सोने से पहले जो है कि यूरिन ब्लैडर को पूरी तरह खाली करेंगे। अगर आपने यूरिन ब्लैडर को खाली नहीं किया तो इन्फेक्शन हो जाता है ना। यही इन्फेक्शन का कारण और बढ़ सकता है, आपका प्रोस्टेट का साइज और बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए सोने से पहले एक बार जो है आपको बाथरूम जाना ही जाना है। और देखिए बाथरूम जाने में भी टेक्निक है, इसको भी समझिएगा। ये डबल यूरिन टेक्निक है। आपने एक बार यूरिन पास आउट कर लिया, आपका यूरिन जो है आपका ब्लैडर जो है खाली हो गया। ठीक है, उसके 10-15 मिनट बाद जो है आप थोड़ा सा टहलिए और फिर एक बार और पास आउट कीजिए। तो पूरी तरह जब जो है आपका ब्लैडर खाली हो जाएगा तो लंबे समय तक पेशाब नहीं लगेगा और आपको इन्फेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, आपका प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा नहीं। ठीक है, जब तक दबाव पड़ेगा नहीं तो उसमें साइज बढ़ेगा नहीं। ये आप समझ रहे हैं, है ना। एकदम सिंपल टेक्निक है, ये आपने समझ लिया। इसके बाद आपको कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करना है? इसके बाद आपको टेक्निक इस्तेमाल करना है तो आपको लगता है कि मुझे बार बार पेशाब लगता है ना, बार बार मुझे मेरे मन में आ रहा है कि मुझे पेशाब लग रहा है। ठीक है, तो उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। आप उसको धीरे धीरे अवॉइड करिए, है ना, इग्नोर करिए। 15 मिनट के लिए उसको जो है कि होल्ड कीजिए, इग्नोर करिए कि नहीं मैं 15 मिनट बाद ही पेशाब जाऊंगा। ठीक है, अगर यूरिन ब्लैडर पूरा फुल हो गया होगा तो फिर आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर यूरिन ब्लैडर पूरा फुल नहीं हुआ है तो आप उसको इग्नोर करिए, ये टेक्निक इस्तेमाल करिए। बहुत ही बेहतर टेक्निक है, काम करेगा ही करेगा, निश्चित काम करेगा। फिर माइंड को ये सिग्नल मिलेगा कि जब तक यूरिन पूरी तरह जो है ब्लैडर में भर नहीं जाएगा तब तक मैं मैसेज नहीं दूंगा, मैं सिग्नल नहीं दूंगा कि आप जो है यूरिन पास आउट करिए। ठीक है, ये पॉइंट आपने समझ लिया। तो इसलिए जो है ये बहुत ही बेहतर टेक्निक है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद आप है कि लिक्विड जो है कि आप जैसे चाय और कॉफी का प्रयोग कम से कम करें। चाय और कॉफी का प्रयोग कम से कम करेंगे तो फिर आपको जो है बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मसालेदार फूड जो होती हैं, जो स्पाइसी फूड होते हैं, उनका सेवन आप कम से कम करिए। ठीक है, और ना करिए ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तेल मसाला कम खाएंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, है ना, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फ्रेंड्स, ये टेक्निक आप आजमा करके देखिए, बहुत ही बेहतर काम करेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मुझे कमेंट करके आपको बताना है कि ये टेक्निक काम किया कि नहीं काम किया। और बिना दवा के घर पर आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करिए। हाँ, अगर नहीं काम करेगी तो दवा तो खाना ही खाना है ना। सर्जरी की अगर मन है, आपने बना लिया है कि मुझे ऑपरेशन कराना है तो कराना ही कराना है। पहले इसको आप ट्राई करके देखिए। मैंने अपना एक पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसका प्राइस क्या रखा है 501, ओनली 501 रुपया। इसमें आपको क्या मिलेगा? पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर। मैंने उसमें क्या लिखा हुआ है, बीमारी और बीमारी के ट्रीटमेंट, इससे बेहतर बीमारियों के बारे में मैंने बताया हुआ है और बेहतर ट्रीटमेंट लिखे हुए हैं। जो रिसर्च आपको मैंने रिसर्च फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, एकदम मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ काम करता ही करता है, तो उसमें कोई संदेह नहीं। अब रही बात, अगर आप मेडिकल क्षेत्र से हैं तो आपके पास फर्स्ट एड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर कोई चेक इन वगैरह होती है तो आपको उसमें सहूलियत रहेगी। इससे भी अच्छे अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं, उनको भी देखिए। अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे ट्रीटमेंट लिख के, बुक लेना चाहते हैं तो बुक लिख के मैसेज करेंगे, और अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिख करके मैसेज करेंगे।